हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर फिल्ट्रेशन मटेरियल। इस वीडियो सीरीज में हम एयर कंपोजिशन, एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में एयर पोल्यूशन का बेसिक पढ़ा, एयर के बारे में पढ़ा, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा, पर्टिकुलेट मैटर का बेसिक पढ़ा, कहाँ से वो जनरेट होते हैं, कैसे वो कैटेगराइज किए गए हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पर्टिकुलेट मैटर फिल्ट्रेशन कितने तरीके के हो सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट कि फिल्ट्रेशन मटेरियल जो है हम कैसे इवेल्युएट करेंगे कि ये पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन मटेरियल जो हम चूज कर रहे हैं पर्टिकुलेट मैटर फिल्ट्रेशन के लिए वो सही है या नहीं। मान लीजिए कि हमने एक एयर फिल्टर बनाया और उस एयर फिल्टर में हमने जो भी फिल्ट्रेशन मटेरियल यूज किया है तो वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी उतनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पैरामीटर्स बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होंगे जिनके बेसिस पे हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि पर्टिकुलेट मैटर फिल्टर होगा कि नहीं होगा एक सही तरीके से। हमारा पहला इवैल्यूएशन का पैरामीटर है दैट इज फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, जिसको EPMB कहा गया है। E इज फॉर दैट डिनोट फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी एंड PM इज फॉर पर्टिकुलेट मैटर। तो पर्टिकुलेट मैटर की फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी हमारा पहला पैरामीटर होगा। फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, EPM इज इक्वल्स टू C0 माइनस C1 डिवाइडेड बाई C0। मतलब कि जब हम कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, कोई भी हम मीडिया ले रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, हम उससे जब एयर दैट इज लोडेड विद पर्टिकुलेट मैटर, ऐसी एयर को पास करते हैं जिसमें कि पर्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। इस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन बिफोर पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PM बिफोर, मतलब जब हम एयर को पास करेंगे तो पर्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन बिफोर पासिंग टू दैट मटेरियल, फिल्टर या मटेरियल से पास करने से पहले पर्टिकुलेट मैटर की कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी। उसको हम डिनोट करते हैं C0 से। उसके बाद -C1 यानी कि जब हमने फिल्ट्रेशन मटेरियल से पास कर दिया है एयर को, तो आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलेट मैटर की कितनी रही। जब हमने फिल्टर से पास कर दिया है तो उस एयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर कितनी रही, तो उसको हम C1 से डिनोट करते हैं। इसको C0 से, इसको C1 से हम डिनोट कर रहे हैं। डिवाइडेड बाई C0, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बिफोर पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलेट, बिफोर पासिंग थ्रू दैट फिल्टर, डिवाइडेड बाई C0 एंड फर्दर भी मल्टीप्लाइड इट बाई 100। हम उसको एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एफिशिएंसी जनरली परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है, तो उसको हम फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कि ये पर्टिकुलर मीडिया या मटेरियल जो हमने यूज किया है पर्टिकुलेट मैटर फिल्ट्रेशन के लिए, उसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कितनी है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम बात करें SI यूनिट की कि हम उसको किस यूनिट से मेजर करते हैं, तो इसको हम करते हैं मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। MG पर क्यूबिक मीटर से हम इसको एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं। MG पर क्यूबिक मीटर इज बेसिकली 1 मीटर क्यूब में कितने MG ऑफ पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है। दिस इज हाउ वी डिनोट इट। फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द की इवैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर फिल्टर। कोई भी ऐसा फिल्टर है जिसमें जो कि ये दावा कर रहा है कि वो पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करेगा या पर्टिकुलेट मैटर का वो फिल्टर है, उसकी एफिशिएंसी या उसका वो वर्क कैसा करेगा उसको चेक करने के लिए फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है, इसलिए की इवैल्यूएशन पैरामीटर हो जाता है एंड इज रिलेटेड टू मटेरियल स्ट्रक्चर। और मेनली जब फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो मेनली किस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन मटेरियल के स्ट्रक्चर पर, ये डिपेंड करता है, यानी कि फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कितनी होगी ये डिपेंड करता है मटेरियल के स्ट्रक्चर पर। साथ ही साथ अब कितना थिक है मटेरियल उस पर भी डिपेंड करता है, पोरोसिटी पर भी डिपेंड करता है और एयर फ्लो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। मतलब कि जब हम फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली ये बात की गई यहाँ पे, जब हम फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है, ये डिपेंड किस पे करता है कि मटेरियल जो हमने यूज़ किया है फिल्टर मीडिया का वो कैसा है। फिल्टर जो है वो ज़्यादा थिक तो नहीं है। पोरोसिटी यानी कि जब फिल्टर है उसके पोर्स कितने हैं, उसमें पोरोसिटी कितनी है, पोर साइज कितना है, और एयर किस रेट से वहाँ पे फ्लो कर रही है, एयर फ्लो वेलोसिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को प्रभावित करती है।
Apart from that, pressure drop is the second key parameter. प्रेशर ड्रॉप को हम डिनोट करते हैं डेल्टा पी से, और प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला है, प्रेशर ड्रॉप को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डेल्टा पी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज पी नोट माइनस पी वन। अब नोट पी नोट क्या है, प्रेशर ऑफ दैट इनलेट एयर, जो एयर हम पास कर रहे हैं दैट इज लोडेड विद पर्टिकुलेट मैटर, और जब एयर फिल्टर मीडिया से पास हो जाएगी दैट इज नोन एज आउटलेट एयर। सो इनलेट में पर्टिकुलेट मैटर का या एयर में इनलेट में प्रेशर ड्रॉप कितना है दैट इज पी नोट, और आउटलेट एयर में प्रेशर ड्रॉप कितना है दैट इज पी वन। सो पी नोट ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमें ज़्यादा प्रेशर देना होगा जब हम पर्टिकुलेट मैटर लोडेड एयर को पास करेंगे, तो पी नोट जो है ज़्यादा होगा, तो पी नोट माइनस पी वन इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये हमारा प्रेशर ड्रॉप आ जाएगा। क्योंकि जब हम एयर पास करेंगे, जो इनलेट एयर होगी उसमें पर्टिकुलेट मैटर ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी वो फिल्टर से पास नहीं हुई है। सो उसको पास करने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर देना होगा, तो इसलिए पी नोट हमेशा ज़्यादा होगा, तो पी नोट में से माइनस करेंगे पी वन को। So P naught and P1 are respectively the pressure before यानी कि inlet air, after यानी कि outlet air in PM filtration. So pressure drop is often used to evaluate the flow resistance or air permeability of filtration material. So जो हमने filtration material यूज किया है, air permeability कितनी है, मतलब कि वो filtration material जो हमने यूज किया है क्या वो air को allow कर रहा है easily पास होने के लिए, क्या वो फ्लो का रेजिस्टेंस तो नहीं कर रहा है, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि एयर पास हो रही है और वो रेजिस्ट कर रहा है, वो एयर को पास ही नहीं होने दे रहा है फिल्टर का जो मटेरियल है। सो इन सब चीज़ों को देखने के लिए प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं। लार्ज फिल्ट्रेशन इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे अगर हम बिल्डिंग्स वेंटिलेशन सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, सो इट रिप्रेजेंट एनर्जी कंजप्शन। सो अगर प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा जाता है, मतलब कि हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ रही है एयर को पास कराने के लिए, तो जब हम बड़े लेवल पे इसको यूज़ करते हैं, बड़े लेवल पे इसके कैलकुलेट करते हैं, तो इसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है एनर्जी कंजप्शन से। मतलब कहने का ये है कि जब हम वेंटिलेशन सिस्टम्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एयर फिल्टर्स लगा रहे हैं, सिनेमा हॉल्स में एयर फिल्टर्स लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में एयर फिल्टर्स लगा रहे हैं, तो अगर प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनलेट एयर को आउटलेट तक पास होने में, आउटलेट तक पास कराने में हमें ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना होगा, तो इसलिए एनर्जी कंजप्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। सो ग्रेटर द प्रेशर ड्रॉप द लार्जर द फैन पावर कंजप्शन। ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप का मतलब है कि फैन पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, मतलब कि एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगा। स्मॉल फिल्ट्रेशन डिवाइसेस, जैसे कि अगर फेस मास्क, क्योंकि फेस मास्क इज अ टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन डिवाइस ना, जब आप मुंह पे मास्क लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एयर को ही तो फिल्टर कर रहा है, मेनली वो इसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है कि या तो वो गैसेस को फिल्टर करेगा, या तो पर्टिकुलेट मैटर को, या तो फिर वो बायो एरोसोल्स को फिल्टर करेगा, या फिर वो तीनों को फिल्टर कर सकता है। तो ये स्मॉल फिल्ट्रेशन डिवाइस की तरह यूज़ होता है। तो डीपी रिप्रेजेंट दैट इज डीपी इन द सेंस की डिफरेंस इन प्रेशर ड्रॉप, ये रिप्रेजेंट करता है ब्रीदेबिलिटी को, पर्सनल कंफर्ट को। मतलब कि अगर हम स्मॉल फिल्ट्रेशन डिवाइस की बात करें, जैसे कि फेस मास्क की हम बात कर रहे हैं, सो अगर प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा है तो ब्रीदेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, मतलब कि एयर पास नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, है ना, पर्सनल कंफर्ट हमें प्रोवाइड नहीं होगा। और ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा, अगर प्रेशर ड्रॉप कम है, यानी कि कम प्रेशर हमें देना पड़ रहा है और एयर इजीली पास हो रही है, तो एयर इजीली पास होगी तो ब्रीदेबिलिटी अच्छी होगी, इसके साथ साथ पर्सनल कंफर्ट होगा, मतलब हमें मास्क लगाने के बाद भी वी कैन ब्रीथ इजली। सो प्रेशर ड्रॉप इज दैट मच इम्पोर्टेंट, यू कैन इमेजिन दिस थिंग। लोअर प्रेशर ड्रॉप होगा, स्मॉलर द ब्रीदिंग रेजिस्टेंस, द मोर कंफर्टेबल द यूजर इज। प्रेशर ड्रॉप जितना कम होगा, सो ब्रीदिंग रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और ब्रीदिंग रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा यूजर कंफर्टेबल होगा ब्रीथ करने में। सो हम आसानी से मास्क लगा के भी ब्रीथ कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट प्रेशर ड्रॉप। नेक्स्ट वी हैव क्वालिटी फैक्टर। सो अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं, सो क्वालिटी फैक्टर जो है एक तरीके से दोनों का रेशियो है, दिट इज डिनोटेड बाई क्यू एफ। सो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, सो दिस इज माइनस लोग ब्रैकेट है 1 माइनस फिल्टरेशन एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय प्रेशर ड्रॉप। सो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर जब हम बात करते हैं एयर फिल्टर मीडिया के क्वालिटी फैक्टर की, सो ये ईपीएम यानी कि फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, डेल्टा पी यानी कि प्रेशर ड्रॉप,
सो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी प्रेशर ड्रॉप का एक तरीके से रेशियो है, तो क्यूएफ विल बिकम लार्जर व्हेन ईपीएम इंक्रीजेस एंड डेल्टा पी डिक्रीजेस। सो अगर ये फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी और प्रेशर ड्रॉप का रेशियो है, सो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी और प्रेशर ड्रॉप में चेंजेस होने की वजह से क्वालिटी फैक्टर भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सो डेफिनेटली यही बात यहाँ पे बोली गई है कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो तब ज़्यादा हो जाएगा अगर फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी तो बढ़िया है, हमारी इंक्रीज हो रही है और प्रेशर ड्रॉप हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। यानी कि फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी अच्छी है और प्रेशर भी कम है, तो क्वालिटी जो है एक तरीके से फ़िल्टर मीडिया की या एयर फ़िल्टर की वो बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब क्यूएफ जो है वो ज़्यादा है। सो क्यूएफ इज़ अडॉप्टेड टू रिफ्लेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ फ़िल्ट्रेशन सिस्टम। अब मैं बताती हूँ कि क्यूएफ का रोल क्या है। जो क्वालिटी फैक्टर है, देखिए, जब भी हम कोई भी फ़िल्टर लेने जाते हैं, तो हम क्या पूछते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी कैसी है? और क्वालिटी क्या है कि फ़िल्ट्रेशन अच्छी दे, प्रेशर कम ड्रॉप हो, है ना? प्रेशर ड्रॉप कम हो, फ़िल्ट्रेशन अच्छा हो। सो यही है क्वालिटी फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है फ़िल्ट्रेशन सिस्टम की या एयर फ़िल्टर की, या जो मटेरियल यूज़ किया है एयर फ़िल्टर में उसकी। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस ये डिनोट करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ये बताता है। अगर लार्जर वैल्यू है क्वालिटी फैक्टर की, इट मीन्स दैट द मटेरियल हैज़ गुड फिल्ट्रेशन परफॉर्मेंस एंड लोअर प्रेशर ड्रॉप। जैसे अभी अभी आपको ऊपर भी बताया है कि क्वालिटी फैक्टर अगर ज़्यादा है मतलब क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी फैक्टर अगर ज़्यादा है, उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। और क्वालिटी अच्छी होने का मतलब क्या है कि अच्छा फ़िल्ट्रेशन है, यानी कि फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी अच्छी है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है और प्रेशर ड्रॉप उसका कम है। सो डिक्रीज़ प्रेशर ड्रॉप, ईपीएम यानी फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी इंक्रीज़, एंड क्वालिटी फैक्टर, दिस इज़ हाउ इट इंक्रीज़ द क्वालिटी फैक्टर, तो लार्जर विल बी द वैल्यू। सो वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी। लार्जर वैल्यू मतलब है कि मटेरियल की जो फ़िल्ट्रेशन परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। So this is about the parameters on which we calculate, on which we evaluate the filtration efficiency या filtration performance of that filter media। तो एयर फिल्टर जब हम लेने जाते हैं, तो एयर फिल्टर का जो भी मटेरियल है, एयर फिल्टर जो है उसको हम 3 पैरामीटर पे इवैल्यूएट करते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, उसका प्रेशर ड्रॉप और उसका क्वालिटी फैक्टर, जो कि दोनों का रेशियो है। So this is it in this video about evaluation parameter of PM filtration material. If you have any query, any suggestion regarding this video, you can drop that query in the comment section. You can mail me also. So you can join my Sunday class. I will pin that link in video description as well as I button. So आप वहाँ से जाके मेरी संडे क्लास का लिंक जो है एक्सेस कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि हमारे पास अभी यूजीसी नेट की डेट्स आ चुके हैं, शेड्यूल आ चुका है। इसके अलावा जॉइंट सीएसआईआर भी उसकी भी डेट्स आ चुकी हैं। दोनों के जो भी एक तरीके से नोटिफिकेशंस है, वो मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन करके जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन अपलोड किया है, तो वहाँ पे जाके आप डेट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एचपीएससी की स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट्स भी जल्दी आ जाएंगी, अभी वो पोस्टपोन्ड हुआ है। सो यू कैन सी कि हमारे पास कितने सारे लाइनअप है इन्वायरमेंट के एग्जाम। सो ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर इन्वायरमेंट के एग्जाम के लिए, हर कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर इन्वायरमेंट के एग्जाम के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसे भी आप बार बार चेक करते रहिए, उसे भी आप चेक करेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे कि कौन कौन से एग्जाम है, किनकी डेट रीशेड्यूल हुई है, किसकी किसकी डेट पोस्टपोन हुई है। सो उससे आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।